भाई बिखर गया अनुपमा का घर। जी हाँ, मतलब वैसे ही बिखरा हुआ था लेकिन अब ऑफिशियली बिखर गया। वो क्या है ना कि वनराज के बापूजी ने कह दिया कि वनराज जो है अपनी करतूतों की वजह से अब इस घर में एंट्री नहीं लेंगे। वैसे डोंट माइंड, बिल्कुल सही कहा। और रही बात बिखरे हुए घर की, तो जनाब जब किसी का मन ही ना लगे आपके साथ तो ऐसे इंसान को अपने साथ रखकर क्या करेंगे आप? वनराज अब इस घर में नहीं रहेगा। अनुपमा के पति वनराज पर अब किसी को भरोसा नहीं है। अनुपमा का भरोसा तो वो अपनी 25वीं सालगिरह पर ही खो चुका था, मगर अब पूरे परिवार ने उससे मुंह फेर लिया है। तमाशे वाली रात बापूजी की सेहत बहुत खराब हुई, मगर फिर भी उन्होंने वनराज को अपनी नजरों से दूर रहने के लिए कहा। बोलो यहाँ से चला जाए, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। दूसरे दिन सुबह अनुपमा जब अपने बापूजी की सेवा कर रही थी, उनके पैरों की मालिश कर रही थी, तब अपने बापूजी के पैर पकड़कर उनकी माफी मांगने की कोशिश तो वनराज ने भी की, मगर तब भी बापूजी ने उससे अपनी नाराजगी जता दी और साथ ही साथ अपना एक फैसला भी सुना दिया। फैसला ये कि वनराज अब इस घर में नहीं रहेगा। वनराज अब इस घर में नहीं रहेगा। वो ऑफिस में रहे, होटल में रहे, मकान किराए पे लेके रहे, शहर के बाहर रहे या काव्या के घर में रहे, बस यहाँ नहीं रहेगा। बापूजी के साथ अब तो बच्चों ने भी वनराज से मुंह फेर लिया है। लाडली बेटी भी अपने पापा से दूर चली गई है। तो अब पारितोष ने भी कह दिया है कि अब उसे अपने पिता की किसी भी बात का भरोसा नहीं। आपने मुझे कहानी सुनाई और मैंने उस कहानी को सच मान लिया। समझ में मुझे कहा भी था कि ये सब झूठ है, पर नहीं। मैंने आप पे मम्मी की तरह अंधविश्वास किया, पर मैं भूल गया था कि अगर आप मम्मी का भरोसा तोड़ सकते हैं तो आप मेरा भी तो भरोसा तोड़ सकते हैं ना पापा। और मुझे अब आपकी किसी भी बात पे यकीन नहीं है पापा। जैसी करनी वैसी भरनी। अपने ही घर में सबके लिए पराया बन गया है वनराज। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।